प्रधानाचार्य जी कल कह रहे थे, तो थोड़ा समय हम उन्हें जरूर देना चाहेंगे क्योंकि इटावा से आए महाराज जी। और मैं तो बड़े आभारी है आप सबके। तो हमारे प्रधान जी आए, फिर हम कथा पे तो सीधी कथा डायरेक्ट चलती रहेगी। तो प्रधान जी हमारे वो आए, प्रधानाचार्य जी अपने मुखारबिंद से सुंदर वचनों को सभी लोगों को सुनाए। 2 मिनट का शांति का दान देंगे सभी लोग। परम आदरणीय व्यास भगवती जी श्री सुनील शास्त्री जी, परम पूज्य परीक्षित जी महाराज, हमारे संगीत कलाकार महानुभाव, भगवान की प्रतिमूर्ति संत महंत महानुभाव, माताओं बहनों, सभी कथा प्रेमी सभी सज्जनों, आपकी विशाल व्यवस्था, संत समाज और श्रोताओं का लंबा काफिला देख करके मैं भूला जा रहा हूं कि मैं इनके बीच में कहां से शुरू करूं। मैं एक बार सबसे पहले, यद्यपि मैं एक बार आप लोगों का सभी का अभिनंदन कर चुका हूं और प्रणाम कर चुका हूं, स्वागत कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों के उत्साह को देख करके मेरा मन पुनः कहता है कि मैं एक बार पुनः प्रणाम करूं इस समाज को। वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच, भगवान का दिया हुआ आज आपके पास सब कुछ है और इस सब संपन्नता के बीच में जरूरी है कि आप उसको भूल जाएं। और ये भौतिकवादी युग है, पैसा भगवान बन चुका है और भगवान बेदखल हो गया है। पैसा भगवान बन गया, भगवान बेदखल हो गया। ऐसे में भागवत की खैर कहाँ है। लेकिन धन्य हैं ये लोग जिन्होंने धारा के विपरीत अपनी नाव चला करके ये सुंदर आयोजन किया है, इसलिए वे प्रणाम और बधाई के पात्र हैं। वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच, वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच भागवत कथा के विचार को प्रणाम है। धन्य धन्य सेवा निवासी प्रिय भाई बंधु, धन्य धन्य सेवा निवासी प्रिय भाई बंधु, पूर्वज समेत परिवार को प्रणाम है। जगत के जाल जंजाल में न मानी हार, कथा प्रेमियों के संस्कार को प्रणाम है। जनता का प्यार, कथा मंच का सिंगार, व्यास सुनील शास्त्री जी की बहार को प्रणाम है। अब आज भागवत का सप्तम दिवस है, संपन्न होने के करीब ही है। हम ये देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में आपकी कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कलयुग में सतयुग जैसा मालूम पड़ने लगा। पूरे समाज में एक लहर आई हुई है हरि भक्ति की। सारा समाज आपके कृतज्ञ भाव से सम्मान और अभिनंदन करना चाहता है। कृतज्ञ भाव से उनके भावों का आदर करते हुए मैं 2 शब्द स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब लोग, आप अपनी आवाज समझें मेरी आवाज में।
सुन चुके हैं, 7 दिन से आप कथा सुन रहे हैं। मुझे अब कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन भी तो कह रहा था कुछ। मैं इटावा से देवी जी के अमृत रूपी वचनों को सुनने के लिए बराबर एक महीने से पीछे पीछे भटक रहा हूं। मेरे भी मन है कि मैं भी आपका अपने शब्दों में आदर स्वागत करूं। सरस कथा सुनकर हुआ सबके मन विश्वास। सरस कथा सुनकर हुआ सबके मन विश्वास। सरस्वती अवतार श्री सुनील शास्त्री व्यास। सरस्वती अवतार श्री सुनील शास्त्री व्यास। कैसे पता लगा कि वेद पुराण शास्त्र जिह्वा पर कंठ उपनिषद सारे। कहते हुए सामने बैठी हुई हैं देवी जी, अच्छा नहीं लग रहा है। सच्चाई ये है कि आपकी दी हुई पुस्तक मैंने पढ़ी तो ये मान गया कि मैं बहुत भागवतें सुन चुका हूं, बड़े बड़े व्यासाचार्य को भी सुना, लेकिन वो चीज ना मिली। तो मैं अभिभूत होकर के उनके शब्दों को सुनने आता हूं। वेद पुराण शास्त्र जिह्वा पर कंठ उपनिषद सारे। देख ज्ञान भंडार चकित ज्ञानी विज्ञानी सारे। प्रबल प्रताप प्रखर प्रज्ञा प्रतिभा पांडित्य प्रभाकर। और ये स्वर ये संगीत और ये वाणी प्रेम सुधाकर। सुधा वृष्टि करके देवी तन मन धन किया सुपावन। ग्राम सिउआ, यही तो ग्राम ये सिउआ बना दिया काशी मथुरा वृंदावन। ग्राम ये सिउआ बना दिया काशी मथुरा वृंदावन। प्रेम भक्ति ज्ञान की प्रवाहित कर दी धार त्रिवेणी। प्रेम भक्ति ज्ञान की प्रवाहित कर दी धार त्रिवेणी। पाप भागते दूर उपस्थित कर दी स्वर्ग नसैनी। हरि भक्ति की आप जगाई ऐसी अखंड ज्योति। घर घर लगे दमकने राधे श्याम नाम के मोती। भागवतें बहुत हो रही हैं। काजल सभी लगाते लेकिन भांति अलग होती है। काजल सभी लगाते लेकिन भांति अलग होती है। कथा भागवत वही प्रशंसा शैली की होती है। जो गंभीर रहस्य शेष सनकादिक समझ न पाए। बेमृत्युंजय मंत्र व्यास जी ने हंसे हंसे समझाए। होती है क्या चीज भागवत विश्व समझ जाएगा। सुनकर ऐसी कथा ये कलयुग सतयुग बन जाएगा। भारतीयता भारत माँ की परम उपासक। सतयुग का संकल्प लिए ये सुगर समाज सुधारक। सच तो ये है कि मुझे कथा प्रारंभ होने से पहले, जहां कथा शुरू हो, मुझे पहले पहुंचना चाहिए। बाद में पहुंचने पर आप लोगों को हम सूचित नहीं कर पाते हैं कि कौन आ रहा है। आप तो उन्हीं में उलझ जाते हैं, छोटे मोटे साधारण व्यासों। और कभी कभी तो दुख होता है व्यास जी की वाणी सुनकर। तथाकथित व्यासों ने कथा को स्वांग बना रखा है। गौर करें सभी पीछे वाले बंधु। तथाकथित पढ़े लिखे लोग बैठे हुए सभी कहे जाते हैं नहीं तो नाम पड़ा तथाकथित। तथाकथित व्यासों ने कथा को स्वांग बना रखा है। धन बटोरने का हथकंडा मात्र बना रखा है। लालच में व्यास जी सभी मर्यादा भुला रहे हैं। देख नोट वाली माला सोरंगा सुना रहे। देख नोट वाली माला सोरंगा बुरा नहीं है, लेकिन अश्लील ढंग से जब वे सुनाते हैं तो
असली नहीं है वो भी अश्लील सा लगने लगता है क्या भागवत जी? सभी भाई नोट करें, ये भागवत पुराण हमारी मुक्ति का साधन है। ये भागवत पुराण हमारी मुक्ति का साधन है। भव सागर कर पार काटता 84 बंधन है। एक एक पॉइंट को नोट करना। भव सागर कर पार काटता 84 बंधन है। इंद्रिय निग्रह रस राग के पलायन का शिक्षण है। इंद्रिय निग्रह रस राग के पलायन का शिक्षण है। पुस्तक नहीं ये स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण है, किंतु आज बन गया हाय मनमुखी मनोरंजन है। कंचन त्याग, बहन जी सावधान, कंचन त्याग कांच कंकड़ में मूर्ख मस्त मगन है। भगवान को छोड़ करके इस माया जाल में बेईमानी पे तुला रहता है। कंचन त्याग कांच कंकड़ में मूर्ख मस्त मगन है। कंचन त्याग कांच कंकड़ में मूर्ख मस्त मगन है। श्री सुनील शास्त्री जी सच्ची रस मर्मज्ञ प्रवक्ता, मैं कह रहा हूं जिन्होंने हजारों भागवत सुनने के बाद निर्णय लिया है, और इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं कि आगे कभी ऐसी भूल ना होने पावे। श्री सुनील शास्त्री जी सच्ची रस मर्मज्ञ प्रवक्ता, उनकी व्याख्या बीच कथा अमृत स्पष्ट झलकता। कथा सुधा सिंधु में भक्त लेते आनंद डुबकियां, प्रेम अश्रु आंख में हृदय में रहती भरी हिलकियां। श्रोता भाव विभोर व्यास की रहती सजग कनखियां, पास भटकते नहीं कुचाली कपटी कूर बिसनिया। महारसिक पर पूर्ण जितेंद्रिय अखंड बाल ब्रह्मचारी, ये उनके विशेषण हैं, नोट करें। क्या क्या? महारसिक पर पूर्ण जितेंद्रिय अखंड बाल ब्रह्मचारी, श्री सुखदेव व्यास जी की इकलौती उत्तराधिकारी। श्री सुखदेव व्यास की इकलौती उत्तराधिकारी। रसिक और ब्रह्मचारी ये संयोग बड़ा दुर्लभ है। रसिक और ब्रह्मचारी ये संयोग बड़ा दुर्लभ है। प्रभु के वरदान के बिना ये कठिन नहीं, असंभव है। प्रभु के वरदान के बिना ये कठिन नहीं, असंभव है। तुझ जैसी विभूति पर विधि की कला गर्व करती है। तुझ जैसी विभूति पर विधि की कला गर्व करती है। नतमस्तक हो वसुंधरा तुझको प्रणाम करती है। नतमस्तक हो वसुंधरा तुझको प्रणाम करती है। धन्य हमारे भाग्य, धन्य इस नंगर की धरती है। ऐसी महाविभूति जिस जगह अपना पग धरती है। इसका श्रेय हमारे आयोजक जी को जाता है। ये कैसे संभव हुआ? आयोजक, इसका श्रेय हमारे आयोजक जी को जाता है, जिनका हंस विवेक परख कर मोती को लाता है। हजारों हैं ऐसे व्यास, परख कर मोती को लाता है, जिनका हंस विवेक परख कर मोती को लाता है। क्षमा चाहता हूं देवी, कर सका नहीं मूल्यांकन। क्षमा चाहता हूं देवी, कर सका नहीं मूल्यांकन। दे न सका समुचित आदर सम्मान नगर साधारण। दे न सका समुचित आदर सम्मान नगर साधारण। देवी विनय की ध्यान हमारी त्रुटियों पर मत करना। देवी विनय की ध्यान हमारी त्रुटियों पर मत करना। ऐसा ही अनुराग बनाए भविष्य में भी रखना। हम हैं भक्त आपके, मेरी खैर खबर को रखना। हम हैं भक्त, बहुत क्लियर हो चुका है, मैं महीने भर से पीछे पीछे हूं, स्पष्ट हो गया। भक्त मैं हूं, भक्त
हमें भक्त आपके मेरी खैर खबर को रखना, शायद पहुंचे कभी खुला अपना दरवाजा रखना, शायद पहुंचे कभी खुला अपना दरवाजा रखना। अब यहाँ हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हो गए। मैं बहुत प्रसन्न हूं आपका श्री दर्शन करके, और बड़ा दुख है कि कल यहाँ पर सुनसान हो जाएगा। तो हर्ष आपके दर्श का और वियोग का संताप, प्रणाम निरुद्ध कंठ का आप स्वीकारें आप, प्रणाम निरुद्ध कंठ का आप स्वीकारें आप। जो अभिनंदन की बात थी जनता की ओर से, ये मैंने उन्हें सुनाया, लेकिन मुझे अक्सर एक लाइन याद आती है, मैं कहना चाहूंगा। हमारे सांसद जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो मुलायम सिंह यादव जी के गुरु जी हैं, बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, उनकी एक लाइन हमको याद आ रही है। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं उसका वो कविता अचानक मुझे याद आने लगती है। क्या कहा उन्होंने, ऐसे व्यक्तियों को देखकर वो याद आता है। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फल जाते निज गरिमा गुमान में। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फल जाते अपने गरिमा गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई कोई पुष्प, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता यूं ही निरे बियाबान में। पांच पाखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, ये शरीर के पंखुड़ियों का है। पांच पाखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाता यहाँ विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान। बीज वसुधा में ये तमाम इनके शिष्य सीख रहे हैं, और इनकी ख्याति आज पूरे मंडल में चारों तरफ प्रतिध्वनित हो रही है। अतः ये इनकी सुगंधी है, और ये जो सीख रहे हैं बच्चे, ये है उनका पद चिन्ह। तो बीज वसुधा में और सुगंध आसमान। एक बात और है, 1 मिनट की चाहूंगा। सपुमान अर्थवत जन्मा, बात अच्छा बंद करें। हेलो, 1 मिनट का आप लोग शांति का दान दें। 1 मिनट बैठ जाओ, काहे परेशान हो। हेलो, 1 मिनट। शांति रख। सपुमान अर्थवत जन्मना, अब वे बिचारे हैं अपने हिसाब से। सपुमान अर्थवत जन्मा यस नामनी पुरस्थिते न अन्याम अंगुलिम अभ्येति संख्या या मुद्दिता अंगुली। उसी पुरुष का जन्म सार्थक है जिसके गणना करने पर प्रथम उंगली को छोड़कर दूसरी उंगली पर जिसका नाम नहीं जाता है। कहा कि आज कवि कौन बड़ा है, कि तुलसीदास, सूरदास। अंग्रेजी में कौन है, शेक्सपियर इत्यादि। नाम गिनाते समय जो पहली उंगली पर ही जिनका नाम आ जाए भाई, आज तमाम सब व्यासों में पहले नंबर पर स्थापित हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।